चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैथ्स 2 का चैप्टर 2 है फीसागोरस का मसला। चलो देखते हैं क्या है ये। फीसागोरस का मसला है क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। अब देखिए क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस क्या होता है। ऐसा मुसल्लस जिसके अंदर एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो उसको बोलेंगे क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। उसमें और क्या दिया है, वितर का मुरब्बा। अब ये वितर क्या होता है, वितर ये 90 के सामने का जो ज़िला होता है ना वो वितर कहलाता है। यहाँ पे एंगल बी के सामने क्या है, AC है, तो ये AC क्या हो जाएगा, वितर हो जाएगा। और क्या दिया है, दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। ये वितर हो गया, ये एक ज़िला। इसके अलावा बाकी दो ज़िले कौन से बचे, AB हो गया और BC हो गया, उनके मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। चलो लिख के समझ लेते हैं। देखिए वितर का मुरब्बा यानी कि AC का मुरब्बा, वितर AC है, AC का मुरब्बा बराबर है एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा यानी AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। अब इसको हम कीमतें रखकर चेक करते हैं। मान लीजिए AB 3 है, BC 4 और AC 5। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। AC के बदले में हम यहाँ पे रखेंगे 5 का मुरब्बा। उसके बाद यह AB का मुरब्बा यानी क्या 3 का मुरब्बा और BC का मुरब्बा यानी क्या 4 का मुरब्बा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 और 16 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 25, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, सेम आंसर आ गया। तो वही है फीसागोरस का मसला। क्या है, क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी जो दोनों ज़िले बचे हैं उसके मुरब्बे के बराबर होता है। अब इसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं। 2.1 दर्ज झैल आदाद सलासा में से फीसागोरस के आदाद सलासा मालूम कीजिए, वजह लिखिए। तो पहला सवाल है 3, 4, 5। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे। देखिए 3, 5 और 4, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5 है, तो हम लिख लेंगे 5 का मुरब्बा। कितना आ गया 25। अब ये 5 तो हो गया ख़त्म, अब क्या बचा 3 और 4। अगली बार में क्या लिखेंगे, 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा। 3 का मुरब्बा होता है 9, 4 का मुरब्बा होता है 16, दोनों को मिला देंगे तो मिलेगा 25। देखिए ये 25, यहाँ भी 25, दोनों सेम आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये फीसागोरस के आदाद सलासा हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो फर्स्ट सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे, उसके बाद जो बाकी दो नंबर है उसका स्क्वायर लेके दोनों को ऐड कर देंगे, और अगर आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे फीसागोरस के आदाद सलासा हैं। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2। 4, 9 और 12। सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए 12 है, तो 12 का हम स्क्वायर लेंगे तो मिलेगा 144। अब जो दो नंबर बचे हैं उसका स्क्वायर लेके दोनों को ऐड कर देंगे। ये 4 का स्क्वायर लेंगे और बाजू में 9 है उसका भी स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर मिलेगा आपको 16, 9 का स्क्वायर मिलेगा आपको 81, दोनों को ऐड कर दो आपको मिलेगा 97। देखिए 97 और ये 144 इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, दिए हुए आदाद फीसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। ये बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, बाकी सारे सवाल आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप खुद ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, एंगल MNP, ये शक्ल है, इसके अंदर एंगल MNP 90 डिग्री दिया है। क़ता NQ उमूद है क़ता MP पर, ये उमूद है इसके ऊपर। और क्या दिया है, MQ 9 है, QP 4 है, तो NQ मालूम कीजिए। अब देखिए जब भी आपको इस तरह की शक्ल दिखेगी ना तो आप डायरेक्टली ये मसला लगा देना। कौन सा, हिंदसी वस्त का मसला। हिंदसी वस्त का मसला आपने पिछली क्लास में भी पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा। तो चलो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने दिया हुआ उतार लिए। उसके बाद क्या करना है, हिंदसी वस्त का मसला लिखना है। हिंदसी वस्त के मसले की बिना पर, हिंदसी वस्त का मसला क्या कहता है कि जो सेंटर की लाइन होती है उसका स्क्वायर उसके सामने का जो ज़िला होता है उसके दोनों हिस्सों के ज़रब के बराबर होता है। चलो लिख कर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए सेंटर में क्या है, एन क्यू है, तो एन क्यू का स्क्वायर हो गया। अब ये दो हिस्से कौन से हैं, ये एम क्यू है और दूसरा हिस्सा कौन सा है, क्यू पी। यानी ये लाइन क्या कर रही है, वो सामने वाले जिला को कट कर रही है। तो कट करने से जो दो हिस्से मिल रहे हैं हम उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। पहला हिस्सा है एम क्यू, दूसरा हिस्सा है क्यू पी। ये हो गया आपका हिंदसी वस्तु का आसान सा फॉर्मूला। अब इसमें आपको कीमतें रखनी है, बिल्कुल आसान सवाल है ये, 2 मार्क्स के लिए आमतौर से आता है। एम क्यू सवाल में दिया है 9, क्यू पी दिया है 4। 9 ज़रब 4 आपको मिलेगा 9 चौक 36। और आपको पता है स्क्वायर होता है, हम इक्वल के उस साइड जब भेजते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये क्यू एन वैसे ही रहेगा और जो ये स्क्वायर है इस साइड आकर स्क्वायर रूट ऑफ 36 बन जाएगा। अब 36 किसका मुरब्बा है, 36 मुरब्बा है 6 का, तो क्यू एन मिल गया आपको 6। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है, पी एम उमूद है क्यू आर पर और क्यू एम आर ये हमखती है। तो आपको क्यू आर मालूम करना है। सेम वैसे ही सवाल है, देखिए शक्ल आपको वैसे ही दिख रही है। तो आपको इस तरह की शक्ल जब भी दिखे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हिंदसी वस्तु का मसला लगेगा। तो चलो सबसे पहले हम दिया हुआ उतार लेते हैं। दिया हुआ उतार लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हिंदसी वस्तु के मसले की बिना पर। अभी मसला हमने क्या देखे थे कि जो सेंटर की लाइन होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो सामने का जो जिला है उसके जो दो हिस्से हो रहे हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो करते हैं। देखिए सेंटर में क्या है, पी एम का स्क्वायर। अब इस लाइन से सामने दो हिस्से हो गए, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अब दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला हिस्सा कौन सा है, क्यू एम, और दूसरा कौन सा है, एम आर। अब आप कीमतें रख दो, क्या क्या दिया है सवाल में। पी एम कितना दिया है 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। क्यू एम कितना दिया है सवाल में 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और एम आर दिया नहीं, तो पहले हम एम आर को निकाल लेंगे। देखिए 10 का मुरब्बा होता है 100। अब ये 8 इक्वल के उस साइड था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब बचा क्या, खाली एम आर। अब ये 8 से आपको 100 को काटना है, आप खुद ही काट लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 12.5। बहुत आसान है, 8 का पहाड़ा सबको याद होता है। तो 12.5 मिल गया आपको एम आर। एम आर किधर है, देखिए एम आर यहाँ पे, यानी ये टुकड़ा आपको मिल गया है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, क्यू आर पूछा है, यानी ये अक्खी लाइन पूछा है। यानी इतना हिस्सा 8 है और इतना हिस्सा हमने अब भी निकाले, कितना है 12.5। और सवाल में पूछा ये पूरा हिस्सा, यानी क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो ऐड करते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। अब खाली कीमतें रख दो, क्यू एम है 8, एम आर है 12.5। दोनों को ऐड कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा 20.5। लास्ट में आंसर लिख दो, क्यू आर इज इक्वल टू 20.5। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, मुसल्लस पी एस आर में दी हुई मालूमात की मदद से आर पी और पी एस मालूम कीजिए। अब इसके अंदर देखिए ये वाला एंगल 30 दिया हुआ है और ये वाला 90 दिया है। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिक 60 का हो जाएगा। देखिए पी एस आर 90 है, एंगल पी 30 है, तो आर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 60 का हो जाएगा। तो इस तरह के मुसल्लस में हम क्या लगाते हैं, 30 60 90 का मसला लगाते हैं, यानी 30 60 90 की मसले की रूह से। अब सवाल में क्या दिया है, पी आर और पी एस मालूम करना है। पी आर देखिए यहाँ पे, पी आर यहाँ पे वितर है, और क्या दिया हुआ है, खाली हमारे पास एस आर दिया हुआ है। तो एस आर 6 दिया हुआ है, तो किसके सामने है वो, देखिए 30 के सामने, यानी 30 का जो एंगल है उसके सामने का जो ज़िला है वो दिया हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे, 30 के मुकाबिल का ज़िले का जो ज़ाब्ता है वो जो आपने 9th में पढ़े हैं वो लगाएंगे। क्या होता है वो ज़ाब्ता, 30 के मुकाबिल का ज़िला बराबर क्या होता है, 1/2 ज़रब वितर। और यहाँ पे एंगल 30 के सामने क्या है, एस आर। यहाँ पे आ गया आर एस बोलो या एस आर, एक ही बात है। और उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 ज़रब वितर। वितर कौन सा है यहाँ पे, वितर का नाम क्या है, आर पी। तो यहाँ पे आ जाएगा आर पी। अब आपको खाली कीमतें रखनी है। आर एस की जगह पे आएगा 6, यहाँ पे रख दीजिए 6, और यहाँ पे क्या बचा, खाली 2। और आर पी आपको पता करना है तो वैसे ही रख देंगे हम। अब ये 2 क्या होएगा, उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा
आर पी इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 दूनी होता है 12, तो आर पी कितना आ गया हमारा 12। अब क्या निकालने का सवाल में, पी एस। पी एस किसके सामने है देखिए ज़रा, पी एस है हमारा 60 के सामने, ये वाला एंगल है आर, वो एंगल आर कितना है 60 का है, तो 60 के सामने क्या है पी एस। तो ज़ाब्ता क्या होता है 60 के मुकाबिल का ज़िला √3/2 इंटू वितर, ये ज़ाब्ता होता है 60 के मुकाबिल का ज़िला बराबर √3/2 इंटू वितर। तो सामने कौन सा ज़िला है पी एस, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एस, √3/2 वैसे ही रहेगा। और वितर का नाम क्या है आर पी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर पी। अब खाली आपको कीमत रखनी है, पी एस पता करना है, तो ये पी एस वैसे ही रहेगा, √3/2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और आर पी कितना दिया है सवाल के अंदर, आर पी तो हमने अभी निकाले, वो कितना आया है 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। अब ये 2 से आराम से 12 कटेगा, तो आपको मिलेगा 6, और हमेशा नंबर पहले आता है, रूट बाद में आता है, तो इसके लिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6√3। तो पी एस कितना आ गया 6√3 और आर पी कितना आ गया 12, ये हो गया आपका आंसर।